स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। ये स्टेटमेंट की डेप्थ अगर आप समझ गए तो सक्सेस आपकी जेब में रहेगी। हाँ, वेलकम टू वैभव राठौर शो। और इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट सुनना ज़रूर, क्योंकि वो उसके बिना ये पार्ट अधूरा है। तो हुआ ये कि मैंने अपने संग एक एक्सपेरिमेंट किया। 15 दिन तक मैंने हर वो चीज़ करी जो एक अनप्रोडक्टिव इंसान करता है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों से मिलना, नेगेटिविटी, लेजीनेस और आइडियाज़ की जगह गॉसिप करी, कंपैरिजन किया खुद को लोगों के साथ, एंड हर वो चीज़ करी जो एक इंसान करता है जब वो नेगेटिव थॉट्स उसके आसपास होते हैं। बबल क्लाउड होता है उसके दिमाग में। यू वॉन्ट बिलीव 16th डे मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपनी लाइफ के सबसे अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स में था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 1% भी ग्रेटफुल नहीं हूँ। मैं बहुत कंप्लेनिंग हो गया हूँ और मेरे अंदर किसी भी चीज़ का मोटिवेशन नहीं है। मेरे जो एम्बिशंस थे, गोल्स थे, जो माइलस्टोन मैंने सेट किए थे, उनको पूरा करने के लिए मेरे अंदर एकदम एनर्जी बची ही नहीं। आई डोंट नो वो एनर्जी कहाँ चली गई, बट बस कहीं तो चली गई थी। देन आई फिगर्ड आउट कि भाई ये जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया ना, एक्सपेरिमेंट, ये मेरे पर भारी पड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मुझे बदल रहा है, मुझे ऐसा इंसान बना रहा है जो मैं बनना नहीं चाहता। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दोबारा से राइट ट्रैक पे आते हैं। तो मैंने बढ़िया सा टाइम टेबल लिखा और सब करना। ये सब करने में मुझे 5 दिन लग गया। एक टाइम टेबल लिखना और उसको रोज़ फॉलो करने की कोशिश करना, लेकिन फॉलो ना कर पाना। फिर 5 दिन बाद विद द हेल्प ऑफ माई विल पावर आई स्टार्टेड फॉलोइंग द न्यू शेड्यूल। और उसके बाद 15 दिन बाद मैंने फिर खुद को एनालाइज किया कि भाई मैं मेरी प्रोग्रेस, व्हाट्स माई प्रोग्रेस, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हुआ ये कि प्रोग्रेस वॉज नॉट दैट गुड। मैं अभी भी उतना ही लेज़ी और अनप्रोडक्टिव था, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चीज़ों में आ गया था। लाइक आई दोज नेगेटिव थॉट्स वो बंद हो गए थे, अब वो उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि चलो यार इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल उस 15वें दिन के बाद से मुझे 30 दिन और लगे सेम शेड्यूल फॉलो करने में, जहाँ पे मुझे 45 डेज़ लग गए अपने आप को रीबिल्ड करने में। 45 डेज़ बाद जब मैंने खुद को एनालाइज किया, उस शेड्यूल को फॉलो किया, देन आई केम टू द कंक्लूजन, यार आई एम बैक। मैं वही हो गया था जो मैं पहले था। एम्बिशियस, गोल्स के बारे में सोचना, माइलस्टोन के बारे में सोचना, ग्रेटफुल। मतलब पहले जो मेरी लाइफ बीत रही थी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख देख के, यार क्या ज़िंदगी है। अब आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। आई वॉज वेरी माइंडफुल। 45 दिन की मेहनत, इससे मैंने एक बात सीखी। मकान भाई साहब बनाने में बहुत टाइम लगता है और मकान तोड़ने में चंद मिनट, मतलब लिटरली। तो भाई साहब प्रोसेस कंटिन्यू हुई एंड मैंने कुछ इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ रियलाइज़ करी कि स्वामी विवेकानंद जी ने एकदम सही कहा था कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं। तो मैंने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव देखा, नेगेटिव लोगों से मिला, नेगेटिव चीज़ें करी, नेगेटिविटी से अपने आप को सराउंड कर लिया, जिससे मेरे थॉट्स नेगेटिव हो गए और मेरे को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे आगे नेगेटिविटी के क्लाउड्स थे। नेगेटिविटी इज़ लाइक क्लाउड्स, पॉजिटिविटी इज़ लाइक सनलाइट। नेगेटिविटी होगी तो लाइट नहीं जाएगी और आप कुछ नहीं देख पाओगे। सही और गलत नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। सिमिलरली जब सनलाइट होगी, क्लैरिटी होगी, तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन यार कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भाई साहब मेरी बात मानो, अगर आप एक गलत शेड्यूल जी रहे हो तो उसको सही करने में लिटरली टाइम लगेगा, क्योंकि मकान खड़ा करने में समय लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने आई गेस 2 से 3 महीने अपने स्पेंड कर दिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें मुझे बार बार सोशल मीडिया क्विट करना पड़ता था। और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, यार कि तुम अभी सोशल मीडिया क्विट किया है, तुमने दोबारा ज्वाइन किया, बट दे डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग और क्या चल रहा है मेरी इस लाइफ में। तो कुल मिला के आई केम टू कंक्लूजन कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है या सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है क्लैरिटी। और क्लैरिटी तब आती है जब पॉजिटिविटी हमारे साथ होती है। और पॉजिटिविटी कैसे हमारे साथ होगी? जब हम
पॉजिटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे और कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। और ये करने में समय लगता है। सही में किसी के बारे में चंद अच्छे शब्द बोलना बहुत मुश्किल है। आप कोशिश कर लो, आप अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी भी 5 लोगों को अच्छे शब्द बोलने में आप हिचकिचाओगे, पता नहीं क्या इतना बड़ा बोलोगे, लेकिन आप उसको गाली एक झटके में दे दोगे। क्योंकि भाई टाइम लगता है अच्छी चीज़ में खड़े होने में और बनने में। तो सक्सेस का एक ही रास्ता है कि आपको हमेशा वो सोचना है जो चीज़ आप बनना चाहते हो। मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ जो कि बहुत खुश है, जो खुशियाँ बांटेगा, खुशियाँ जिसके पास खूब सारी होंगी और जो हर चीज़ लाइफ में मैनेज करके चलेगा। अगर मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ और मैं धीरे धीरे खुद को, अपनी एनर्जीज़ को उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ मैं, और एक दिन मैं इस तरह का इंसान बन जाऊँगा। तो ये पावर होती है थॉट्स की। ये थॉट्स आपको राजा भी बना सकते हैं और आपको रंग भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक किंग की तरह सोचोगे तो आप किंग बनोगे, और एक बेगर की तरह सोचोगे तो आप बेगर ही रहोगे। अक्सर हमें बहुत कंप्लेन होती है ना कि रोड पे कि किसी के हाथ पैर एकदम ठीक हैं फिर भी वो आ जा रहा है, आपके से पैसे मांग रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या? मैं जनरली सबके लिए नहीं बोल रहा, इट कैन बी वेरी कंट्रोवर्शियल, सो आई एम सो सॉरी, बट कभी कभी माइंडसेट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कभी मैंने देखा है कि जिनके हाथ पैर नहीं होते तो वो फिर भी काम करते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट का अंतर होता है। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स पे फोकस करना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट से आप क्या लेके जाओगे? आप लेके ये जाओगे कि जस्ट यू नीड टू एनालाइज कि आपको थॉट्स किस तरह के आते हैं। आप बैठो, आप लिखो। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? ये तो मैं खुद से बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं कर सकता। मैं खुद के ऊपर एक लिमिट लगा रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो अपने थॉट्स को देखो भाई कि वो किस डायरेक्शन में बह रहे हैं। वो आपको रोक रहे हैं या आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं? वो आपको नई चीज़ें ट्राई करने दे रहे हैं कि नई चीज़ ट्राई करने से रोक रहे हैं? ये सब आपके थॉट्स में ना बहुत पावर होती है। इन थॉट्स को कंट्रोल करना है, इनको सही डायरेक्शन में मूव कराना है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, और प्लीज़ वो फॉलो बटन दबा दीजिएगा। अगर आप एप्पल पे सुन रहे हो तो भाई रेटिंग दे देना 5 स्टार, और चाहते हो आप कि ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ज़रूर लगाना, मेरे को टैग करना वैभव राठौर। और हाँ, आप कोई भी फीडबैक मेरी प्रोफाइल पे जाके दे सकते हो, जैसे आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करूँ मैं, और कोई सवाल आपका, तो कभी भी आई एम देयर। थैंक यू सो मच।